हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन टैक्स डिडक्शन के बारे में। जी हाँ, कि 2022 के अंदर आप जो अपनी आईटीआर भरेंगे उसके अंदर आपको होम लोन का कहाँ पे किस तरीके से कितना आपको डिडक्शन मिलेगा। वैसे मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि होम लोन की जो डिडक्शन होती है वो आपको आईटीआर में कहाँ दिखानी होती है। तो इस वीडियो को यार जरूर दिखेगा और उसके बाद में करंट ईयर के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं होम लोन की डिडक्शन लेने के लिए। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हर बैंक जो है अपने कस्टमर को एक प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करता है। मैं आपको सैंपल दिखाना चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये LIC हाउस एंड फाइनेंसिंग का एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है। इसमें गाइस दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, एक आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है। इन दोनों के जो है टुकड़े किए हुए होते हैं। ये टुकड़े किस तरह से किए होते हैं, आपने पूरे साल भर के अंदर जो भी EMI भर रखी होती है उस EMI के दो पार्ट होते हैं, एक आपका प्रिंसिपल होता है, एक आपका इंटरेस्ट होता है। सेकेंड आप देख सकते हैं, ये SBI का दिया हुआ है। SBI का भी सेम रहता है कि इसमें कितना आपका प्रिंसिपल है, कितना आपका इंटरेस्ट है। पूरे साल भर के अंदर आपने जो भी प्री पेमेंट की है, जो भी अपनी EMI पे की है, उसमें कितना प्रिंसिपल का कंपोनेंट रहेगा, कितना इंटरेस्ट का रहेगा। तो ये आपको खुद को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हर बैंक अपने कस्टमर को ये सर्टिफिकेट इशू करता है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको डिडक्शन कहां पे मिलती है। तो देखिए, इसमें मेनली 3 सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन मिलती है। एक होता है आपका ATC, एक होता है आपका सेक्शन 24, एक होता है आपका ATEEA। जी हाँ, तो पहले हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। ATC की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ATC के अंदर मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउ है दैट इज द 1.5 लाख रुपीस। लेकिन ATC के अंदर आपको जो डिडक्शन मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके होम लोन प्रिंसिपल के कंपोनेंट के ऊपर मिलती है। इसके साथ में गाइस इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे आपका LIC का इंश्योरेंस हो गया, आपके बच्चों की फीस हो गई, आपके ELS म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट हो गए। तो इन सभी को मिला के आपकी 1.5 लाख की डिडक्शन बनती है। इवन गाइस, अगर आप जब भी घर खरीदते हैं तो भी उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, उसका जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है, उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपका ATC के अंदर ही कंसिडर होगा। तो आप ये कह सकते हैं, आपको इस तरह से यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा कि आपकी ये जो ऊपर वाली सारी चीज़ें हैं, प्लस आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है, चाहे वो कितना भी हो, मैक्सिमम खिंचा के आप 1.5 लाख तक ही उसको क्लेम कर पाएंगे। दूसरा गाइस यहाँ पे सेक्शन आता है सेक्शन 24। यहाँ पे गाइस आपका जो भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा उसके ऊपर आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। और गाइस जो तीसरा होता है दैट इज द ATEEA। इसमें गाइस एडिशनल डिडक्शन मिलती है आपको अगेन इंटरेस्ट कंपोनेंट की, लेकिन इसमें मिलती है आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो आप कह सकते हैं 2 लाख तो आपको यहाँ पे मिल ही रही है, लेकिन यहाँ पे आपको ATEE के अंदर 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा और मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस है, और इस साल बजट 2022 से एक बैड खबर भी है। यहाँ वो बैड न्यूज है गाइस कि यहाँ पे कंडीशन ला रखी है, अगर आप घर खरीदते हैं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में, जी हाँ, तो अगर आपने इस डेट के बीच में घर खरीदा हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, तभी ये 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको मिल पाएगी। तो 31 मार्च 2022 जा चुका है, तो अब आप कह सकते हैं कि इसके बाद में अगर कोई भी होम लोन लेता है तो वो कभी भी ATEEA के अंदर अपनी जो 1.5 लाख की एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कंपोनेंट की जो डिडक्शन है वो यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और कंडीशन ये होती है कि आपकी स्टैम्प वैल्यू जो घर की है वो 45 लाख से यहाँ पे कम होनी चाहिए, और यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम होम बायर होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल करती है तो आप 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं कुछ आपको केस बताना चाहूंगा, साथ में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ITR जो 1 होता है उस फॉर्म के अंदर कहां कैसे चीजें दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने ATC की बात की थी, तो आप सिंपली जब अपने डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ATC का कॉलम होता है, तो यहाँ पे आप सारी चीजें दिखा सकते हैं। अगर मैं सेक्शन 24 की बात करूं तो जस्ट आपकी जो सैलरी यहाँ पे शो होती है उसके नीचे कॉलम होता है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। तो गाइस ये इनकम फ्रॉम द जो हाउस प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करना पड़ता है, और इंटरेस्ट पेड ऑन बोरो कैपिटल के ऊपर आप 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा ATEE की बात करूं तो अगेन आपको नीचे जाना है, तो यहाँ पे आपको देखिए ATEEA मिल जाएगा। तो अगेन डिडक्शन वाले चैप्टर 6 के अंदर आप यहाँ पे ये चीजें ले सकते हैं। अब गाइस हम लोग कुछ केसेस लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के डाउट्स भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो केस 1 ले लेता हूँ। मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो दिखाता है कि आपका प्रिंसिपल 25,000 का है और आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे 70,000 रुपए का है। तो गाइस आपका जो प्रिंसिपल है 25,000 रुपए, उसको आप ATC के अंदर यहाँ पे क्लेम आउट कर सकते हैं, और आपका जो इंटरेस्ट है 70,000 रुपए वो सेक्शन 24 के अंदर 17,000 मैक्सिमम आप क्लेम
क्लेम कर पाएंगे, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा पाएंगे। गाइस हम लोग यहाँ पे केस 2 लेते हैं। मान लीजिए आपका मन हुआ कि आपने बीच में फाइनेंशियल ईयर में अपना जो प्रिंसिपल कंपोनेंट था उसका कुछ प्री पेमेंट कर दिया। तो लेट्स सपोज गाइस आपको जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट होगा उसके अंदर आपकी ईएमआई का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है एक तो वो रहेगा, उसके साथ में आपने जितना भी रीपेमेंट किया है वो रहेगा। तो गाइस दोनों को ही मिला के मान लीजिए आपका 50,000 रुपए का यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट बनता है और इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो 2.5 लाख रुपए बनता है। तो गाइस इस केस में एडीसी के अंदर आप पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल है प्लस जो रीपेमेंट है वो दोनों क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 50,000 रुपए प्लस आपका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है आप सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख रुपए यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बचा आपका 50,000 रुपए। तो अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है तब भी एटीईई के अंदर आप एडिशनल यहाँ पे 50,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। अब गाइस हम लोग यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का केस लेते हैं। मान लीजिए आपने होम लोन लिया 2018 के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए। तो गाइस उसके लिए जो बैंक आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करता है या जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपसे चार्ज करता है तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस है। पहली चीज तो ये कि आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं हो रखा है तो किसी भी ईयर के अंदर आप उसकी डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, भले ही आपको बैंक इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट क्यों ना दे रहा हो। और लेट्स सपोज गाइस अगर आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं भी होता है तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा कि आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या जो प्रिंसिपल पे कर रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर वो बेसिकली आपको कभी भी फ्यूचर के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर लेट्स सपोज आपका कंस्ट्रक्शन जो है अगर कंप्लीट नहीं होता है तो आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट होगा उसको आप 5 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे बांट सकते हैं। देखिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने 2018 के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया था। मैं मानता हूं कि मान लीजिए 2021 के अंदर वो काम खत्म हो गया तो आपका फाइनेंशियल 18 19 19 20 और 20 21 ये जो तीनों पीरियड है वो आपके प्री कंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिने जाएंगे। तो उसका सिंपली क्या कीजिए, आपको बैंक की तरफ से जो भी इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है सबके इंटरेस्ट के कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। साथ में गाइस करंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा वो ले लीजिए। तो गाइस क्या होगा, आपका जो पहले का प्री कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, ताकि एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी आपकी। यानी कि अगर मैं 5 लाख रुपए मान लेता हूं 3 साल का इंटरेस्ट आपका बन रहा है तो ये 1 लाख रुपए पर ईयर इसको आप जैसे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा 1 लाख रुपए हर साल उसका आप डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। गाइस अगर मैं जॉइंट प्रॉपर्टी के केस में बात करूं कि मान लीजिए अगर हस्बैंड और वाइफ है और उन दोनों ने मिलकर बेसिकली अगर होम लोन ले रखा है और दोनों ही अपने अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पे ईएमआई पे करते हैं तो गाइस दोनों ही अपनी आईटीआर के अंदर ये सारे डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है उसका ध्यान रखना है कि कौन किसकी कितनी ईएमआई से पे कर रहा है। तो उसका सिंपली आप प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हस्बैंड जो अगर 50% पे कर रहा है तो 50% वो क्लेम कर लेगा, 50% अगर वाइफ पे कर रही है तो 50% जो है वाइफ यहाँ पे क्लेम कर लेगी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।